नमस्कार, BNN टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश कुमार और आप देख रहे हैं ताजा खबर। रविवार को मंदसौर के पास महू और नीमच हाईवे से लगे मुल्तानपुरा गांव के रिहायशी इलाके में स्थित एक टायर फैक्ट्री में आग लग गई। घटना के समय फैक्ट्री में 1 दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, जिससे यहां पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस दौरान दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, जिससे हादसे के बाद मची अफरा तफरी के कारण 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पुलिस वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए मंदसौर सहित पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़ और नगरी से करीब 10 दमकल की गाड़ियां और 8 JCB सहित आसपास के क्षेत्र से पानी के टैंकर बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिला प्रशासन ने नीमच, रतलाम, उज्जैन से फायर फाइटरों से भी संपर्क किया है। उधर आग लगने के बाद मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारी पहुंचे। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में टायर का स्क्रैप मटेरियल भरा हुआ था। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब आप सारे लोग देख रहे हैं वास्तव में आग लगी है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आज जल्दी उसी में हम लोग सर कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए? 4 लोग घायल हो गए हैं, 4 लोग अस्पताल में। सर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? नहीं, अभी कैजुअल्टी कोई। सर स्थानीय लोग प्रारंभिक तौर बता रहे हैं विरोध तरीके से चल रही है। अब इस पे पर अलग से बात करेंगे। यहाँ पर अज्ञात कारणों से आग लगी है और अभी तक करीब 10 लोग अंदर थे, जिसमें उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 लोग कुछ गंभीर घायल थे और 2-3 लोग इस तरह से घायल थे जिनको अस्पताल भेजा गया है। कोई मरने की सूचना है सर किसी की? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन और जो लोग मौजूद थे, चश्मदीद थे, उनसे जानकारी प्राप्त की गई कि अंदर और कोई किसी के होने की संभावना तो नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर अभी कोई संभावना नहीं है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है? आग बुझाने के पूरे जितने भी लोकल लेवल पे जो साधन है, हमारे फायर टेंडर हैं, JCB मशीन्स हैं और भी आसपास के गांव के जो टैंकर्स हैं, उनके माध्यम से पानी लाया जाकर, और अभी कलेक्टर साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनके द्वारा नगर निगम उज्जैन, रतलाम और नीमच से भी जो फॉर्म फायर टेंडर है। वारासिवनी नगर और आसपास के क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों में लगाम लगाने के लिए वारासिवनी पुलिस ने कई तरीके से हथकंडे अपनाए और चोरों की तह तक पहुंचने में आखिरकार सफलता हासिल कर ली। नगर व क्षेत्र से मोटरसाइकिलों की हो रही चोरी के मामले में वारासिवनी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 21 मोटरसाइकिल जब्त की है। वारासिवनी पुलिस द्वारा टोंडिया नाला के समीप वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी काले रंग की होंडा साइन से वारासिवनी से कटंगी की ओर जा रहा एक युवक चेकिंग कर रहे पुलिस वालों को देखकर भागने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उस युवक को पकड़ा। उससे पूछताछ कर आरोपी युवक मुकेश भंजाड़े से थाने में सख्ती से पूछताछ की गई, जिस पर उसने गिरोह के साथ इस चोरी की वारदात करने की बात को स्वीकार की। पुलिस पूछताछ में बताया गया कि वे लोग माह नवंबर से लगातार कटंगी से वारासिवनी ट्रेन से आते थे और मास्टर चाबी से बाइक चुरा कर लौट जाते थे। अभी तक उन्होंने करीब 18 वाहन वारासिवनी से चुरा ले गए। वही वाहन को कटंगी ले जाकर उनके पुर्जों को अलग अलग कर बेच देते थे। वही कभी पुलिस के हत्थे न चढ़े, इसलिए गाड़ी के इंजन को कुएं में फेंक देते थे। इसमें जो इस मामले का खुलासा करने में विशेषकर वारासिवनी SDOP और थाना प्रभारी वारासिवनी उप निरीक्षक मोहम्मद समीर, उप निरीक्षक ब्रजेंद्र सेंगर, प्रधान आरक्षक उमेश दिएवार, चालक प्रधान आरक्षक श्याम किशोर सोनेकर, आरक्षक मनीष पटेल, आरक्षक लक्ष्मी प्रसाद बघेल, आरक्षक संदीप कुसाम, आरक्षक विनोद राठौर, आरक्षक कुमान भगत और आरक्षक शिशुपाल बघेल की विशेष भूमिका रही। बालाघाट से जबलपुर बहुप्रतीक्षित बड़ी रेल लाइन का कार्य एक बार फिर अधर में है। बीते 6 महीने से ब्रॉडगेज का कार्य पूरी तरह से ठप हो पड़ा है। जानकारी के अनुसार जुलाई 2017 के बाद केंद्र सरकार ने GST लागू कर निविदा के हिसाब से हर वस्तु का रेट बढ़ा दिया था। इसके बाद इस कार्य में लगे ठेकेदार द्वारा काम छोड़ने की चेतावनी दी गई। ब्रॉडगेज का कार्य बहरहाल सरकार और ठेकेदारों की आपसी समन्वय न बनने के कारण अटका हुआ है।
वर्तमान में समनापुर से नयनपुर तक दर्जनों पुल पुलिये अधूरे पड़े हैं। रेलवे इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, जिसके द्वारा बड़े स्तर पर कार्य होने की बात भी कही जा रही है। 2019 में दौड़ने वाली ब्रॉडगेज ट्रेन को और समय लग सकता है। इसके बाद काम शुरू भी हुआ तो 2020 और 2021 तक जबलपुर बालाघाट ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बालाघाट जबलपुर के बीच अटके हुए काम पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। अधर में के ब्रॉडगेज कार्य को लेकर राजनीति भी गर्माने लगी है और केंद्र सरकार और यहां के सांसद पर ब्रॉडगेज कार्य की सुस्ती के लिए कांग्रेस हमले के लिए तेवर में दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बालाघाट और सिवनी क्षेत्र की जनता ब्रॉडगेज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और जिस तरह की मात्र बयानबाजी सांसद के द्वारा की गई है, उनको इस लोकसभा चुनाव में जनता बहुत ही माकूल जवाब देकर उन्हें परास्त करेगी और अब पूरा क्षेत्र की जनता जो है कांग्रेस की ओर विश्वास भरी निगाहों से देख रही है। इधर ब्रॉडगेज के अधूरे कार्य की वजह से हजारों यात्री रोजाना बस का सफर करके परेशान हो रहे हैं, जिन पर किराए का आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा है। बालाघाट से जबलपुर जाना बेहद कठिन हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार की सुस्ती के कारण जिले के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा ब्रॉडगेज के अधर में लटके कार्य को मानते हुए सांसद बोध सिंह भगत कार्य में तेजी लाने के लिए फिक्रमंद भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और उसके लिए हम गंभीरता से प्रयास भी कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। पहले एक तो 12-13 साल से ये ब्रॉडगेज का काम रुका पड़ा था। जैसे मैं सांसद बना तो हमने सबसे पहले फॉरेस्ट की एनओसी दिया और उसके बाद में टेंडर हुए, काम शुरू हुए, लेकिन इत्तेफाक कहिए कि उसमें एक ठेकेदार ने गोली मार लिया, अपने आप को ठक्कर करके ठेकेदार था, तो उसके कारण वो 1 साल तक काम रुका पड़ा रहा। उसके बाद में उनके लड़के ने पुनः काम शुरू किया। पिछले बार मनोज सिन्हा जी आए थे तो उनके ध्यान में ये बात लाई गई थी, तो उनने इसका टेंडर निरस्त करने के लिए, ब्लैक लिस्टेड करने के लिए उनने आदेश भी दे दिया था। लेकिन उन्होंने अधिकारियों से सबसे यानी गुहार लगाई कि नहीं, बोले हम टेंडर निरस्त न करिए, हम इसको काम को कर देंगे समय सीमा के भीतर। लेकिन काम जिस गति से शुरू होना चाहिए था उस गति से नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा जो समनापुर से लेकर लामता तक का इस काम में थोड़ी देरी होगी, लेकिन जो नयनपुर से लामता है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा।